अब शेड्यूल 1 भरने के बाद, डन होने के बाद, हम ऊपर यहाँ पे क्लोज़ के बटन से उसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम फिर से होम पेज में आ जाएंगे, शेड्यूल 1 के होम पेज में आ जाएंगे। इसके बाद हम ये आगे वाला एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो शेड्यूल 2 में पहुँच जाएंगे। शेड्यूल 2 यानी कि कंप्लीट इनुमरेशन, यानी कि पूर्ण पशु संगणना यहीं पे की जानी है। अब इसको हम स्टार्ट शेड्यूल करेंगे। आपको दिखने लगेगा कि आपको कौन सा विलेज मिला है। अगेन सारी चीज़ें उसी तरह से आपको चेक करनी है। प्रोसीड का बटन दबाएंगे। ये आपको समरी बताएगा अभी तक गांव के हाउस होल्ड की और कम्योडिटीज़ की, यानी दूध अंडा मांस की किसी तरह की एंट्री नहीं की गई है, इसलिए अभी हमको समरी में सब ज़ीरो बता रहा है। अब हम जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे ये हमको उसकी यहाँ पे समरी बताएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमको क्लिक ऐड टू न्यू हाउस होल्ड और एंटरप्राइज या ब्यूचर शॉप लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके उस गांव के हाउस होल्ड यानी परिवार की मुखिया के नाम की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे। ऐड का बटन दबाते ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, हाउस होल्ड, एंटरप्राइज या ब्यूचर शॉप। ये पूछ रहा है कि आप किसकी एंट्री करना चाहते हैं। हाउस होल्ड की तो हाउस होल्ड की डिटेल भरेंगे, एंटरप्राइज की तो एंटरप्राइज की डिटेल भरेंगे, बूचर शॉप तो बूचर शॉप की डिटेल भरेंगे। इससे पहले गेट विलेज डिटेल, अगेन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम सही गांव में एंट्री कर रहे हैं कि नहीं। आपने हार्ड कॉपी में तो एंट्री कर ली है, लेकिन वो सोही बहला की एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप गेट विलेज डिटेल ले लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कौन से विलेज में हैं और कौन से ब्लॉक में हैं। यहाँ से कोड से पता चल जाएगा। इसको क्लोज कर दें। अब एंट्री करना है हाउस होल्ड। सबसे पहले हम वहाँ के जितने हाउस होल्ड हैं जिनकी हमको एंट्री करनी है उसको हम लाइन से यहाँ पे पहले लिस्ट बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला वाला घर आप ले रहे हैं, तो हाउस नंबर, अगर आपके पास हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालेंगे, नहीं है तो उसको पहला मानते हुए हाउस नंबर 1 डालते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे पहले सेलेक्ट हैमलेट ग्रुप बोल रहा है। हैमलेट ग्रुप मतलब अगर आप, मैंने पहले शेड्यूल में बताया था कि अगर आपका गांव की पॉपुलेशन 1200 से नीचे है या 1200 है तो 0 हैमलेट बनेंगे, तो वहाँ पे ये इस तरह का कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 1800 या 1200 से ज़्यादा डाला है तो वहाँ वो पूछेगा हैमलेट का नंबर। तो हमने वहाँ पे 1 और 2 डाला था पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप पहले मोहल्ले की गिनती कर रहे हैं कि दूसरे की। तो पहले मोहल्ले में जितने भी गांव आपको एंट्री करने हैं वो पहले कर लीजिए और दूसरे मोहल्ले की फिर उसके बाद कीजिए, या एक साथ भी कर सकते हैं, पर मोहल्ले का नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति है वो पहले मोहल्ले का है तो पहले मोहल्ले का, दूसरे मोहल्ले का है तो दूसरे मोहल्ले का। तो जैसे मान लीजिए ये पहले मोहल्ले का व्यक्ति है, मैं पहला नंबर डाल दे रही हूँ। यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक नाम ले लीजिए। अब उसका एंटर हाउस होल्ड एड्रेस, एड्रेस के नीचे देखिएगा गेट लोकेशन आता है। आप जैसे ही गेट लोकेशन को क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे का लोकेशन बता देगा और आप वहाँ का हाउस एड्रेस डाल दीजिए। कोई भी जो भी टोला होगा, नया टोला, पुराना टोला, जो भी उस मोहल्ले का नाम होगा वो डाल दीजिए। पिन कोड होगा तो पिन कोड डाल दीजिए, नहीं है तो कुछ नहीं। फिर उस परिवार के मुखिया का अगर फ़ोन नंबर है तो 10 अंकों का फ़ोन नंबर डालना है, अगर नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करते ही इन्फॉर्मेशन आएगी कि डाटा सेव सक्सेसफुली। अब देखिए एक हाउस होल्ड ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमको समरी में बता रहा है कि एक हाउस होल्ड ऐड हो गया है। उसी तरह जैसे ही हम अब हमको दूसरे हाउस होल्ड की एंट्री करनी है तो फिर से हम ऐड बटन में जाएंगे। फिर से अगर वो हैमलेट ग्रुप मोहल्ले दूसरे मोहल्ले का है तो दूसरा मोहल्ला डाल के उसका
हाउस नंबर ले लेंगे। दूसरा मोहल्ला मान लो पुराना टोला है, पुराना टोला डाल लेंगे। गेट लोकेशन करेंगे, वो लोकेशन ले लेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। सेव करेंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव आ जाएगा। फिर नीचे से बैक बटन जाएंगे तो आपको देखिए 2 हाउस होल्ड दिखने लगे, क्योंकि हमने 2 की एंट्री कर चुकी है। उसी प्रकार अब हमको एंटरप्राइज की भी ऐसे ही लिस्टिंग कर लेनी है। जितने हाउस होल्ड की आपको गिनती करनी है उतने आप ऐड करते चलेंगे इस ऐड बटन से। अब एंटरप्राइज में भी वही करना है। एंटरप्राइज का नंबर डालना है, कौन से मोहल्ले में है, पहले मोहल्ले में है कि दूसरे मोहल्ले में है, तो वो डाल लेंगे। ओनर का नाम, एड्रेस, गेट लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, सेव। डाटा सेव सक्सेसफुली। फिर बैक बटन में जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज भी दिखाने लगा कि आपने टोटल एक एंटरप्राइज की एंट्री कर ली है। इसी तरह से जितने एंटरप्राइज अगर होंगे वहाँ पे उनकी एक एक करके एंट्री करते जानी है। ऐसे ही हमको बूचर शॉप की भी एंट्री करनी है। बूचर शॉप को क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बूचर शॉप को क्लिक करते ही वो ब्लू रंग का हो गया है। अब वो कौन से मोहल्ले में, पहले मोहल्ले का है कि दूसरे मोहल्ले का है, तो वो डाल लेंगे। मान लीजिए वो दूसरे मोहल्ले का है तो दूसरा मोहल्ले का डाल लीजिए। फिर उसका नंबर, उसका ओनर का नाम, बूचर शॉप का एड्रेस, नया टोला में है, पुराना टोला में है। हैमलेट 2 है तो हमने हैमलेट 2 को पुराना लिया था तो पुराना टोला। गेट लोकेशन, नंबर, सेव। डाटा सेव सक्सेसफुली। फिर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 हाउस होल्ड की हमने एंट्री करी। ये नीचे की तरफ दिखा रहा है रामनाथ, सोमनाथ। फिर एंटरप्राइज आपको टाइप 3 में दिखा रहा है नंबर के साथ कि ये एंट्री हुई है। इसी तरह से ये जितने आप एंट्री करते जाएंगे उतना ये बताते जाएगा। अब इसमें हमको एनिमल्स के नंबर एंटर करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे रामनाथ है उसके घर में कितने जानवर हैं उसकी एंट्री हमको करनी है। तो रामनाथ के नाम के आगे देखिए ब्लू एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ब्लॉक 1 में ये बताएगा कि जो रामनाथ है वो इस गांव का है और ये है। इसको आपको फिर से चेक कर लेना है कि हम सही गांव में हैं कि नहीं है। ध्यान रखिएगा किसी दूसरे गांव की एंट्री इसमें नहीं करनी है, तो ये बार बार इसीलिए दिया जा रहा है कि आप चेक करें कि आप सही गांव में हैं। देन नेक्स्ट को दबाएंगे तो ब्लॉक 2 आएगा। ब्लॉक 2 में अब हम लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन हाउस होल्ड, यानी यहाँ पे एनिमल्स की लिस्टिंग करेंगे। इसमें देखिए सेलेक्ट द कमोडिटी। सेलेक्ट द कमोडिटी का मतलब ये है कि मिल्क, मीट, एग और वुल। मिल्क दूध, मीट मांस, एग अंडा और वुल ऊन, यानी हमको इन चारों की एंट्री करनी है। अगर अब रामनाथ के घर के अंदर सिर्फ हमको गाय मिलती है तो हम मिल्क में जाएंगे। मीट भी है, यानी अगर बकरा या बकरी या सुअर या फिर मुर्गियां हैं तो हम मीट में जाएंगे। अंडे देने वाली भी मुर्गियां हैं, लेयर है अगर, तो हम एग में जाके उसकी एंट्री करेंगे। और अगर भेड़ है तो वुल की भी एंट्री करेंगे। अभी हम पहले मिल्क की एंट्री सीख लेते हैं। यहाँ पे ब्लू में देखिए मिल्क ब्लू से मार्क हुआ है, यानी अभी हमें मिल्क की एंट्री करनी है। मिल्क की एंट्री करने के लिए अब हम ऐड एनिमल को क्लिक करेंगे।
ऐड एनिमल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एनिमल सिलेक्शन आएगा। इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही हम सी ऑप्शन में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन, यानी आपको कैटल की एंट्री करनी है कि भैंस की करनी है कि बकरी की करनी है। दुधारू पशुओं में ये तीनों ही आते हैं, तो एक एक करके हमको इनकी एंट्री करनी है। अगर उसके पास कैटल है तो कैटल की एंट्री करने के बाद उसके नंबर और सारे मिल्किंग में है, ड्राई में है, वो एंट्री करेंगे। अगर उसके पास भैंस भी है तो फिर से हम यहाँ पे आके ऐड एनिमल करके फिर से बफेलो की भी एंट्री करेंगे। और अगर बकरी भी है, दुधारू, वो दूध के लिए इस्तेमाल करता है, तो बकरी की भी एंट्री करेंगे। इसी तरह मतलब हमको अलग अलग प्रजातिवार करना है एंट्री। तो सबसे पहले हम कैटल की एंट्री सीख लेते हैं। कैटल की एंट्री जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैटल को, तो ग्रुप सिलेक्शन आएगा। ग्रुप सिलेक्शन में हमको 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में मतलब एग्जॉटिक, इंडिजिनस, नॉन डिस्क्रिप्ट और क्रॉस ब्रीड, यानी विदेशी नस्ल की है कि देसी नस्ल की है कि अवर्णित है कि क्रॉस ब्रीड है। मान लीजिए उसके पास एचएफ या जर्सी की गाय है, तो वो एग्जॉटिक में जाएगी। तो जैसे ही हम एग्जॉटिक को क्लिक करेंगे तो वो सोर्स ऑफ सिलेक्शन पूछेगा। सोर्स ऑफ सिलेक्शन का मतलब वो एग्जॉटिक को फिर से क्लिक करना है, आपको कंफर्म करेगा। अब इसमें हमको मेल है अगर, तो मेल की अलग से एंट्री करनी है और फीमेल की अलग से एंट्री करनी है। मेल की एंट्री यहाँ पे होने के बाद अगर वहाँ उसके पास फीमेल भी है तो उसको हमको फिर से ही ऐड एनिमल जाते हुए सारा एंट्री करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मेल की एंट्री कर रही हूँ, तो अब मेल के लिए वो पूछ रहा है कि वो 1.5 साल से छोटा है या 1.5 साल से बड़ा है। तो हो सकता है दोनों हो, 1.5 साल से छोटा वाला भी हो, 1.5 साल से बड़ा वाला भी हो, तो दोनों की हमको अलग अलग ऐड एनिमल करके एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो फिर अप टू 1.5 साल के ही अगर 2 बछड़े हैं तो उसको क्लिक करते ही आपको प्रोडक्शन कैटेगरी आ जाएगा। प्रोडक्शन कैटेगरी का मतलब ये है कि ये जो मेल है वो जनरल है, मतलब मेल किसी यूज़ के लिए नहीं है तो जनरल आ रहा है। वहीं अगर हम फीमेल का यूज़ करते तो वहाँ पे वो आता कि मिल्क में है कि ड्राई में है कि प्रेग्नेंट है ना। तो यहाँ पे तो हमने मेल सेलेक्ट किया है, इसीलिए जनरल आ रहा है। इसको सेलेक्ट करते ही अब वो पूछेगा कि कितने एनिमल्स एग्जॉटिक नस्ल के यानी एचएफ नस्ल के या जर्सी नस्ल के हैं उसके पास, कितने हैं, गिनती में कितने हैं। हो सकता है 1 हो तो 1 डालिए, 2 हो तो 2 डालिए, 3 है तो 3 डालिए, जितने हैं उतने नंबर यहाँ पे डाल के आप मान लीजिए 2 हैं, 2 डालते हुए ऐड डाटा कर दीजिए। देखिए अब रिकॉर्ड में आ गया डाटा एडिट सक्सेसफुली। अब रिकॉर्ड में आ गया कि कैटल है जो कि एग्जॉटिक नस्ल का है और मेल है, अप टू 1 ईयर का है और 2 है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये 1 ही है या 2, 3 भी हो सकता है, तो यहाँ से आप अपडेट का बटन दबा के उसको ऐड कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा के डिलीट भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक।